शांति। शिव की महिमा अपरंपार है। भारत में ज्योतिर्लिंगम मठ सब शिव की महिमा ही दर्शाते हैं। शिव परमात्मा पाप कटेश्वर है, मुक्तेश्वर है, महाकालेश्वर है। अब ऐसे ऊंचे से ऊंच शिव की भक्ति करने पर भी आज हमारे पाप नहीं कटे, हमारी मुक्ति नहीं हुई। इसका क्या कारण है? आज हमारे दुख दूर नहीं हुए। अवश्य इसके पीछे कोई कारण होगा। इसका कारण यही है कि हमने शिव की भक्ति तो की, लेकिन सही माने में शिव को नहीं पहचाना। इसलिए अब शिवरात्रि पर शिव को सही रूप से पहचान कर उनकी सच्ची भक्ति अर्थ सहित करके हमें अपने पापों को काटना है और मुक्ति पाना है। अगर हम थोड़ा सा ध्यान दें तो पता चलेगा कि शिव की भक्ति अन्य सभी देवताओं की भक्ति से निराली है। अन्य देवताओं की भक्ति तो दिन में होती है। देवताओं को सवेरे जगाया जाता है, रात को उन्हें सुलाया भी जाता है। लेकिन शिव की भक्ति अधिकतर रात को की जाती है। रात में उनकी भक्ति का महत्व अधिक होता है। इसलिए शिव के अवतरण को शिवरात्रि भी कहते हैं। दूसरी बात, अन्य देवी देवताओं पर तो बहुत सुंदर सुंदर भोग लगाए जाते हैं, फल फूल चढ़ाए जाते हैं, घी दूध चढ़ाया जाता है। लेकिन शिव परमात्मा पर तो अख, धतूरा, बेलपत्र, लस्सी चढ़ाई जाती है। अन्य देवताओं को तो बूंदी, लड्डू आदि भोग लगाए जाते हैं। लेकिन शिव पर ये कड़वी चीजें, ये जंगली चीजें ही चढ़ाई जाती है। तो सोचने की बात है कि इनके पीछे क्या राज है। शिव की भक्ति करने वाले विशेष करके शिवरात्रि पर व्रत रखते हैं, उपवास करते हैं, जागरण करते हैं। अन्य किसी देवता के लिए इस प्रकार का जागरण नहीं होता। तो इन सब बातों को समझने से ही शिवरात्रि मनाना सार्थक होगा। अख का अर्थ क्या है, धतूरा क्या है, बेलपत्र क्या है, कौन सा व्रत रखना है, उपवास किससे कहते हैं और रात्रि शब्द ही क्यों? अगर हम इन बातों को समझने की कोशिश करेंगे तो बहुत बड़ी गहराई है। सबसे पहली बात, शिवरात्रि अर्थात यह 12 घंटे दिन और 12 घंटे रात की रात्रि नहीं, लेकिन ये काल चक्र के अंदर सतयुग और त्रेता युग को दिन कहा गया है
और द्वापर और कलयुग को रात कही गई है। और शिवरात्रि विशेष रूप से फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की 14वीं रात्रि पर ही मनाई जाती है। और देशीय वर्ष के अनुसार ये अंतिम अमावस्या के एक दिन पहले 14वीं रात्रि पर अमावस्या से एक दिन पूर्व मनाई जाती है। तो यह साल की अंतिम अमावस्या से एक दिन पहले क्यों? इसका क्या राज है? इसका रहस्य यही है कि कलयुग के अंत में थोड़ा सा समय अंत से पहले परमात्मा शिव का अवतरण होता है इस सृष्टि पर। इसलिए शिवरात्रि शब्द का उच्चारण होता है, अर्थात परमात्मा कलयुग की रात में आते हैं। और रात ये अज्ञान, अंधकार, पाप, भ्रष्टाचार आदि का सूचक है। तो कलयुग के अंत में जबकि आज हम देख रहे हैं चारों ओर पापाचार है, भ्रष्टाचार है, दुराचार है, अनाचार है, अगर हम कहें कि सब प्रकार का आचार सिवाय सदाचार के, ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा। इसका अर्थ यही है कि परमात्मा ऐसे समय पर ही इस सृष्टि पर अवतरित होते हैं और हम आत्माओं को दान करने लिए, त्याग करने लिए, व्रत रखने लिए और उपवास करने के लिए कहते हैं। लेकिन क्या दान करना है, क्या त्याग करना है, किस प्रकार का व्रत या उपवास रखना है? तो जैसे बतलाया गया कि शिव के ऊपर अख के फूल चढ़ते हैं, गुलाब के फूल, मोतिये के फूल नहीं चढ़ते, गेंदे के फूल भी नहीं चढ़ते, केवल अख के फूल ही चढ़ते हैं। ये अख वास्तव में जंगली फूल है जो जंगलों में पाया जाता है, ये उगाया नहीं जाता। तो हमारे अंदर भी अख के समान अनेक प्रकार के विकार विद्यमान हैं जो हमारी अपनी असली चीज नहीं है। ये जंगली चीज है, अर्थात आसुरी चीज है, तमोगुणी चीज है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार जो आज हर एक के मन में घर कर चुके हैं, उनको त्याग करने की आवश्यकता है। और शिव परमात्मा कहते हैं कि ये विकार ही मुझे चाहिए, मुझे तुमसे और कुछ नहीं चाहिए, लेकिन जो तुम्हारे अंदर बुराइयां हैं वही मुझे दान करो, वही मुझ पर चढ़ाओ। इसलिए शिव को कोई बढ़िया चीजें नहीं देते, लेकिन इस प्रकार की कड़वी चीजें ही शिव को अर्पित की जाती है। फिर इसके बाद बेलपत्र चढ़ाते हैं। ये बेलपत्र में 3 पत्तियां होती है। 3 पत्तियां वास्तव में ब्रह्मा, विष्णु और शंकर के प्रतीक हैं। ये सिद्ध करने के लिए कि शिव परमात्मा इन तीनों से भी ऊंचे हैं। देव देव महादेव ब्रह्मा, विष्णु, शंकर को कहते हैं, लेकिन शिव को देवों का देव कहते हैं। तो ये 3 देवताएं भी उनके आगे झुकते हैं, वो उनसे भी ऊंचे हैं। इसलिए 3 पत्ते का बेलपत्र शिव पर चढ़ाया जाता है। इसी प्रकार उपवास रखते हैं। उपवास का अर्थ है निकट रहना। तो
शिव परमात्मा कहते हैं कि हे आत्माएं, अब सदा मेरे निकट में रहो, मेरे पास में रहो। कैसे पास रहेंगे? मन और बुद्धि से उनको अपने पास रखेंगे। तो सदा मन और बुद्धि में शिव परमात्मा को स्थान देना, यही वास्तव रूप में उपवास है। और जहाँ व्रत की बात है तो व्रत का एक और अर्थ भी है, प्रतिज्ञा। अब हमें कोई केवल भोजन का ही व्रत नहीं रखना है, वो व्रत तो पेट के आहार की बात है। लेकिन देखा गया है कि हर इंद्रिय का अपना अपना आहार है। हम जो सुनते हैं, आवाज हमारे कानों में पड़ता है, ये कान का आहार है। हम जो देखते हैं वो आंखों का आहार है। हम जो बोलते हैं ये होठों का आहार है। हर इंद्रिय का अपना अपना आहार है। तो व्रत रखना अर्थात एक प्रतिज्ञा करना कि इन इंद्रियों के द्वारा हम कोई भी गलत आहार सेवन नहीं करेंगे। महात्मा गांधी ने बड़े सुंदर रीति से हमें ये शब्द दिए हैं, बुरा न सुनो, बुरा न देखो, बुरा न बोलो। क्योंकि देखना, सुनना, बोलना ये आंखों का, कान का और होठों का आहार है। इसलिए ये बुरा धारण नहीं करो। तो केवल पेट में भोजन न देना या किसी चीज की परहेज करना विशेष, उसका व्रत रखना, ये कोई बड़ी बात नहीं है। ये स्वास्थ्य के लिए लाभकारक है जरूर, लेकिन जीवन के लिए लाभकारक यही होगा कि हम अपने इंद्रियों को वही भोजन दें जो इन इंद्रियों के लिए आवश्यक है। आज हम अपने इंद्रियों के द्वारा जो कर्म कर रहे हैं, ये केवल इंद्रियों के लिए ही नुकसानकारक नहीं, परंतु आत्मा के लिए भी नुकसानकारक है। क्योंकि जैसे जैसे हम जो जो कर्म करते जाएंगे, वैसे वैसे उन्हीं कर्मों का प्रभाव आत्मा पर पड़ता है, हमारे संस्कारों पर पड़ता है। तो इसलिए परमात्मा शिव हमें कहते हैं कि इन इंद्रियों को अब शीतल बनाने की आवश्यकता है। इसलिए बुरा न सुनो, बुरा न देखो, बुरा न बोलो, लेकिन उसके लिए बुरा न सोचो। तो ऑटोमेटिकली बुरा न करो ये हो जाएगा। तो 5 चीजें याद करनी है उस 3 के अलावा 2 और, कि बुरा न सोचो और बुरा न करो। यही हमारा सच्चा व्रत होगा। यही शिव के ऊपर हमारा जो हम अर्पित करते हैं वो अर्पण सार्थक होगा। इसी प्रकार शिव के ऊपर दूध चढ़ाते हैं, लस्सी चढ़ाते हैं। वास्तव में ये शिव को शीतल करने लिए नहीं है। शिव तो है ही सोमनाथ। कई सोचते हैं कि शिव को कोप आता है, गुस्सा आता है, इसलिए उनके कोप को शीतल करने लिए जल चढ़ाते हैं या लस्सी चढ़ाते हैं। वास्तव में हम आत्माओं के अंदर जो क्रोध का या विकारों का भूत है या क्रोध की अग्नि है, उस अग्नि को शांत करने लिए, शीतल करने के लिए परमात्मा शिव हम आत्माओं को ज्ञान देते हैं। ये ज्ञान ही वास्तव में सच्चा सोम रस है। शिवरात्रि के दिन लोग भांग पीते हैं, समझते हैं कि शिवजी ने भी तो भांग पी थी। लेकिन ये भांग कोई स्थूल नशे की बात नहीं है।
मनुष्य तो शिवरात्रि के दिन भांग पीकर नशे में झूमते हैं और कितने गलत कार्य करते हैं उस स्थूल नशे में चूर होकर के। वास्तव में नशा भी कौन सा रखना है ये भी हमें शिव परमात्मा बताते हैं। सब नशों में है नुकसान सिवाय एक नशे के, और वह नशा है ईश्वरीय नशा, शिव परमात्मा का नशा। वो नशा हो तो हमारी इंद्रियां भी शीतल होगी और साथ साथ मन भी शीतल होगा, बुद्धि भी शक्तिशाली होगी और हमारे कर्म श्रेष्ठ होंगे। आज वो परिस्थिति है कि मन चंचल है और मन चंचल होने के कारण इंद्रियां भी चंचल है और बुद्धि को बुद्धि हो गई है। इसलिए तो परमात्मा को पुकारते हैं कि हे प्रभु हमें सद्बुद्धि दो। तो शिव परमात्मा जो बुद्धिवानों की बुद्धि है वो आकर के हमें इस समय सद्बुद्धि दे रहे हैं ताकि हम अपने आप को पहचाने, हम उस शिव परमात्मा को पहचाने और उनको पहचान करके उनसे सच्चा संबंध जोड़ें। तो शिवरात्रि के दिन हम शिव की पूजा तो करेंगे, मंदिरों में जाएंगे, उस लिंगाकार प्रतिमा के ऊपर अक, फूल, दूध आदि चढ़ाएंगे, लेकिन अब सही अर्थ से हमें शिव की भक्ति करनी है। और हम आपको अनुभव के साथ कह सकते हैं कि अगर सच्चे मायने में हमने शिव की भक्ति की तो शिव परमात्मा हम पर प्रसन्न होंगे। आज शिव परमात्मा की प्रसन्नता हमें नहीं अनुभव होती। अगर वे प्रसन्न होते तो हम माला माल हो जाते होते, क्योंकि शिव परमात्मा तो भोलानाथ है, वो तो जल्दी प्रसन्न होने वाला नाथ है। बहुत सी कहानियां हैं उनके बारे में कि जिसने भी शिव को याद किया, उनकी उपासना की, उनकी भक्ति की, तप किया, तो शिव जी कितना जल्दी प्रसन्न हो गए उन पर और उन्हें वरदान दिया, क्योंकि वो आशुतोष है, सब पर जल्दी प्रसन्न होने वाला और वरदान देने वाला। तो शिव परमात्मा का अगर हम वरदान चाहते हैं, हम चाहते हैं कि वो हम पर प्रसन्न हो, तो आवश्यकता है कि उनके कहे हुए मार्ग पर हम चलें। अगर हम उनके आज्ञाकारी बनेंगे तो आत्मा सहज ही श्रेष्ठ जीवन अपना अनुभव कर सकती है और वर्तमान भी श्रेष्ठ तो भविष्य भी श्रेष्ठ बन सकता है। लेकिन शिवरात्रि पर एक और बात को समझने की भी आवश्यकता है, वह यह कि शिव रात्रि अर्थात शिव का अवतरण रात्रि में। परंतु शिव आते कहां से हैं? कभी ये भी सोचा? हम तो यही सोच के बैठते हैं कि शायद शिव जी कैलाश पर निवास करते हैं, हिमालय पर्वत पर निवास करते हैं और वहां से वो प्रकट हो जाते हैं हम भक्तों के पास। लेकिन शिव परमात्मा जो ज्योति स्वरूप है, कल्याणकारी है, सर्वोच्च है, तो जैसे वो ऊंचे से ऊंचा है वैसे उनका धाम भी ऊंचे से ऊंचा है। शिव परमात्मा को त्रिलोकी नाथ कहते हैं, त्रिभुवनेश्वर कहते हैं। तो कौन से हैं वो तीन लोक जिसका वो नाथ है? एक तो यह साकारी दुनिया है जिसमें हम सब रहते हैं, लेकिन इसके पार भी एक लोक है जिसे सूक्ष्म लोक कहते हैं, जिसे देवलोक भी कहते हैं। लेकिन उसके पार भी एक लोक है और वह है परलोक, शिवपुरी,
परम धाम, शांति धाम, मुक्ति धाम और उस ज्योति स्वरूप शिव परमात्मा का वही निवास स्थान है। तभी तो उस धाम से इस सृष्टि पर वे अवतरित होते हैं घोर कलयुग में, जबकि चारों ओर अज्ञान अंधकार है, और अवतरित होकर के सत्य ज्ञान देकर हम आत्माओं को पावन बनाकर अपने साथ ले जाते हैं। इसलिए शिव को पाप कटेश्वर और मुक्तेश्वर भी कहते हैं। तो जब हम परमात्मा को सही रूप में पहचानेंगे और उनको उसी धाम में याद करेंगे जिस धाम के वो वासी हैं, तब ही हम आत्माओं के पाप नाश होंगे और हम उनके साथ जा सकेंगे वापस उनके धाम। इसलिए शिव की बारात भी गाई गई है। शिव की बारात में तो 84 लाख योनियां भी दिखाई है। वास्तव में ये सब मनुष्य आत्माएं हैं जो अंत में शिव के पीछे बारात के रूप में वापस मुक्ति धाम में जाएंगे। तो जिस धाम से हम आत्माएं आई है, उसी धाम में हमें फिर से लौटना है। और अब शिव परमात्मा आकर हमें अपने घर का भी रास्ता बता रहे हैं। शिव परमात्मा कहते हैं, हे आत्माएं, अब पावन बनो, पावन बनकर मुझे याद करो, तो मैं तुम आत्माओं को मुक्ति दूंगा, अपने साथ वापस ले जाऊंगा और इस कलयुगी दुनिया के पाप और दुखों से तुम सदा के लिए मुक्त हो जाओगे। तो यही संदेश शिवरात्रि पर शिव परमात्मा हम आत्माओं को दे रहे हैं। ओम शांति। जीवन की चुनौतियों का सामना करना इतना मुश्किल क्यों है? क्या आप अक्सर जीवन के प्रति उदासीन हो जाते हैं? आप अपने मन का उसकी पूरी क्षमताओं के साथ प्रयोग करते हैं? 70% से अधिक रोगों का कारण मानसिक तनाव है। तो आइए अच्छे स्वास्थ्य के लिए राजयोग द्वारा अपने मन को स्वस्थ बनाएं। तनाव मुक्त जीवन का सुख लेने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय द्वारा सिखाए जाने वाले सहज राजयोग के माध्यम से अपनी मानसिक व आध्यात्मिक शक्तियों को पुनः जागृत कीजिए। किसी भी आयु, धर्म, संस्कृति अथवा राष्ट्रीयता वाले व्यक्ति इसे आसानी से अपना सकते हैं। विविध प्रशिक्षण जैसे स्वप्रशासन एवं नेतृत्व, तनाव मुक्त जीवन, सकारात्मक चिंतन आदि ब्रह्मा कुमारी एकेडमी फॉर ए बेटर वर्ल्ड माउंट आबू में आयोजित किए जाते हैं। अधिक जानकारी हेतु हमारी वेबसाइट bkwsu.com पर जाएं अथवा अपने स्थानीय सेवा केंद्र से संपर्क करें।